आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज जो है हम आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए गणित के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि गणित में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर जो है आपको पढ़ना है जहाँ से आपके नंबर जो है बेटर आ सके। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 जो है कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि बिहार बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आपके जनवरी के लास्ट वीक में जो है आपका फॉर्म आएंगे और मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है आपके फॉर्म जो है जनवरी नहीं तो फरवरी में आ जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड इस वर्ष जितना लेट किया है मे बी इस वर्ष भी लेट कर सके, लेकिन जहाँ तक अनुमान है वो फरवरी तक आ जाएंगे आपके, समझ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि डीएलएड की तैयारी कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है आप सभी लोगों को सिलेबस की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो है गणित में जो है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं आपके गणित का कितना होता है, 30 क्वेश्चन होता है। अगर हम मार्क्स की बात करें कि कितना होता है तो 90 नंबर होता है। क्यों 90 नंबर होता है भाई? तो 90 नंबर इसलिए होता है क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है आपका 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आप कितने होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन, समझ रहे हैं। और अगर हम बात कर ले कि इसमें निगेटिव होता है या नहीं होता है, तो आपके निगेटिव जो होते हैं 1 नंबर होते हैं। अगर हम निगेटिव की बात कर रहे हैं तो आपके -1 हो जाते हैं। अगर आपका सही उत्तर होगा तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत हो जाएंगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं? आपके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो आपके जो होते हैं 150 होते हैं, और आपके मार्क्स जो होते हैं 450 नंबर के होते हैं। ये आपका मार्क्स है, ये याद रखिएगा। सिलेक्शन लाने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? तो ये 450 नंबर का आपका अगर 50% नंबर आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी हम जो है गणित के सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि गणित में जो है कौन कौन से चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जो लेवल है, अगर हम बात कर ले क्वेश्चन लेवल की, तो देखिए जो आपका लेवल है ना वो आपका क्वेश्चन का वो 10th लेवल होता है। एग्जाम में क्या होता है? 10th लेवल होता है। 12 के कुछ क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, 12 के सम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। और टोटल 30 क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपको बेटर नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आपके 60-70 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, समझ रहे हैं। चैप्टर जो है आपको ज़्यादा नहीं 20 चैप्टर ही पढ़ना है इसके लिए। और चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर जो है आपका यहाँ पर क्या है कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम। इससे आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इससे आपके प्रश्न जो होते हैं 1 से लेकर 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। ये कंफर्म है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। फिर अगर हम बात कर ले एलसीएम का, लघुत्तम का, तो एक क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। लघुत्तम से आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका महत्तम है, एचसीएफ की बात कर ले तो यहाँ भी जो है आपके एक प्रश्न देखने को मिलते हैं महत्तम से, समझ रहे हैं। फिर आपका अगला चैप्टर जो है वर्गमूल और घनमूल, क्यूब एंड क्यूबॉइड से जो है स्क्वायर एंड क्यूब से जो है आपका एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। भिन्न से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो ये चैप्टर आपका 5th है, भिन्न फ्रैक्शन, इससे आपको 1 या 2 प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं एग्जाम में। फिर आपका जो है 6th चैप्टर जो है सरलीकरण। सरलीकरण मतलब कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, इससे भी जो है आपके 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन दिया रहता है जिसकी वजह से बच्चे करने में थोड़ा डाउट होते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सरलीकरण। परसेंटेज की बात कर ले, प्रतिशत से आपके 1 या 2 प्रश्न कन्फर्म रहते हैं। औसत की बात कर ले, औसत से भी आपके 1 या 2 प्रश्न कन्फर्म रहते हैं। फिर यहाँ पर हम लाभ और हानि की बात कर ले तो यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न कन्फर्म होते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष 2022 में जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के एनालिसिस पर ये सारे चैप्टर है। अभी हम महत्वपूर्ण चैप्टर भी आपको टिक करवाएंगे, जहाँ पर एग्जाम में जब आप बैठेंगे उस चैप्टर से मतलब प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे कन्फर्म 100%। यहाँ पर अगला चैप्टर है अनुपात तथा समानुपात। इससे भी आपके जो है इससे भी जो आपका 1 या 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं। फिर आपका जो है साधारण ब्याज, इससे एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी एक प्रश्न रहेगा। फिर अगला जो चैप्टर है समय एवं कार्य। समय एवं कार्य मतलब कि टाइम एंड वर्क, इससे 1 या 2 प्रश्न आपके रहते हैं।
समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से भी जो आपके 1 या 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं। फिर यहाँ पर आयु संबंधित, एज संबंधित 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। घात, घातांक एवं करनी से जो है आपके 1 प्रश्न रहते हैं, समझ रहे हैं। क्षेत्र मिति से जो है आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिगोण से जो है 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। बहुलक से 1 से लेकर 2 प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। आगे की हम बात कर ले तो मीन, मीडियम, मोड, ये जो चैप्टर है इससे आपके 1 या 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो ये जो है आपका सिलेबस है मैथ का, मतलब गणित का। इतने सारे चैप्टर हैं, सारी चीज मैंने आपको बताया है। अब हम आपको जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर बात कर लेते हैं जहां से आपके प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संख्या पद्धति जरूरी है, लघुत्तम भी जरूरी है, महत्तम भी जरूरी है, वर्गमूल और घनमूल से जो है प्रश्न रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, इसको नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। भिन्न से आपके प्रश्न रहेंगे, सरलीकरण से रहेंगे, प्रतिशत से भी रहेंगे, औसत से मिलेंगे ही मिलेंगे, लाभ हानि से, अनुपात से भी मिलेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर आपका समय और यहाँ पर आपका टाइम, इससे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, एकदम कंफर्म है, समझ रहे मेरी बात को। फिर यहाँ पर हम बात कर ले आयु से प्रश्न आपके रहेंगे। क्षेत्र मिति जो है इससे प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा। ट्रीगो कंफर्म है, इससे 2-3 प्रश्न आपको। बहुलक 1-2 प्रश्न। मीन मीडियम और मोड, इससे आपके 1 या 2 प्रश्न कंफर्म है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। इसी चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो है गणित के पूरे सिलेबस को बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द जो है आपके क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।